विक्रम, एक साधारण सा नाम, लेकिन उस नाम के साथ जुड़ी शक्ति असाधारण थी। राजस्थान की धरती पर जन्मा विक्रम आज दिल्ली के एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता है। वह हनुमान जी का परम भक्त है। हर सुबह एक ही समय पर, एक ही स्थान पर वर्षों से बिना एक दिन छोड़े पूजा करता है। हनुमान जी की कृपा का एक अंश विक्रम के शरीर में समा चुका था। इसी कृपा के कारण विक्रम नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर पाता था। एक दिन विक्रम की मुलाकात अपने पुराने मित्र आदित्य से हुई। आदित्य परेशान दिख रहा था। क्या हुआ आदित्य, सब ठीक है? विक्रम ने पूछा। यार विक्रम, मेरे घर में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। मेरे बड़े भाई देवेश हैं और उनकी पत्नी कविता का व्यवहार बहुत बदल गया है। रात को वह एकदम अलग इंसान बन जाती है। कई बार देवेश भाई को मारती भी है। दिन में बिल्कुल नॉर्मल रहती है, पर रात को जैसे कोई और हो। कभी कहती है उसके शरीर में देवी आती है, कभी माता, और जो भी वह बोलती है वह सच हो जाता है। आदित्य ने एक घटना बताई। कुछ दिन पहले कविता भाभी ने मुझे रोका और कहा, आज ऑफिस मत जाओ, दुर्घटना होगी। मैंने नहीं माना। आधे रास्ते में भयानक एक्सीडेंट हो गया। जान बचते बचते बची। विक्रम गंभीर हो गया। तेरी बातों से लगता है तेरे घर में नकारात्मक शक्ति है। मुझे अपने घर ले चल। कई दिनों तक प्रयास करने पर भी विक्रम आदित्य के घर नहीं जा पाया। हर बार कुछ न कुछ रुकावट आ जाती। विक्रम को समझ आ गया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। आखिरकार एक दिन दोनों छुट्टी लेकर घर पहुंचे। जैसे ही विक्रम ने दहलीज पार की, हवा ठंडी पड़ गई। एक घनी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। उसके सीने में दर्द उठा। विक्रम ने परिवार को कहा, मैं अब गद्दी लगाने वाला हूं, शांत रहिए। ध्यान लगाने पर विक्रम को सफेद कपड़ों में एक बाबा दिखे। उसने पूछा, तुम्हारे घर में यह सफेद कपड़ों वाले बाबा कौन हैं? वो हमारे गुरुजी हैं, पर कभी इस घर में आए नहीं। आदित्य ने कहा, वो यहीं हैं और तुम सबकी रक्षा कर रहे हैं। इस घर में बहुत बुरी शक्ति है। कविता को बुलाओ। कविता के हाथ पकड़ते ही विक्रम को पता चल गया। इस पर 2 प्रेत और एक बुलाकी मसान का साया है। यह खतरनाक काली शक्ति है जो श्मशान से शक्ति लेती है। इन्हें भेजा गया है, अपने आप नहीं आए। तुम्हारा ही कोई करीबी इसके पीछे है। विक्रम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कविता के मुंह से 3 अलग अलग आवाजें निकलीं। उसकी आंखें ऊपर उठीं, बाल चेहरे पर गिरे। वह डरावनी लग रही थी। कौन है तू? हिम्मत है तो भगा के दिखा। ध्यान में गुरुजी ने विक्रम से कहा, इन्हें मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, यही एक रास्ता है। 2 दिन बाद विक्रम, आदित्य, देवेश और कविता मेहंदीपुर के लिए निकले। रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। 3 घंटे बर्बाद हुए। आखिरकार वे पहुंचे। पूजा हुई। कविता सामान्य थी। सब खुश थे। लेकिन लौटते समय एक गलती हो गई। मेहंदीपुर से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। भीड़ में सब बिखर गए थे। देवेश को कविता की आवाज सुनाई दी।
वह पीछे मुड़ा पर कोई नहीं था। शाम को वापसी में घनी धुंध थी। 2 घंटे बाद भी हाईवे नहीं मिला। गाड़ी सुनसान जगह रुकी। विक्रम ने जाप शुरू किया। कविता के मुंह से बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा, आगे काल बैठा है, जो छूटा था वो वापस आ गया। देवेश ने पीछे मुड़कर देखा था। विक्रम ने हनुमान रक्षा सूत्र पढ़ा। कानों में आवाज आई, आगे एक मंदिर आएगा, वहां हाथ जोड़े बिना मत बढ़ना। थोड़ी देर में सचमुच एक मंदिर दिखा। सभी मूर्तियों पर पर्दा था। सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति आधी खुली थी। सबने दर्शन किए और आगे बढ़े। रात 1 बजे गूगल मैप उन्हें अनजान रास्तों पर ले गया। एक गाड़ी आगे चल रही थी। वे पीछे पीछे चले। अचानक वह गाड़ी साइड में रुकी। 10 मिनट इंतजार के बाद आदित्य बाहर गया। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। अपनी गाड़ी में बैठे। कविता की आवाज गूंजी, तुम बचकर नहीं जा सकते, मैं सबको खत्म कर दूंगी। विक्रम के शरीर में कंपन हुआ। बाबा की सवारी आई। गुस्से से आवाज गरजी, तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मुझे बार बार भेजा जा रहा था। जो भेज रहा है वो मुझसे बड़ा है। चुपचाप चला जा, वरना तुझे और भेजने वाले को बंद कर दूंगा। कविता शांत हो गई। एक खाली गाड़ी वापस आई। 2 बाबा निकले। रास्ता भटक गए हो सरकार, हमारे पीछे आओ, दिल्ली हाईवे छोड़ देंगे। कुछ ही देर में हाईवे आ गया। आगे देखा तो वह गाड़ी गायब थी। हनुमान जी खुद मार्गदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पहुंचकर सबने राहत की सांस ली। कविता बिल्कुल ठीक थी। पूरा परिवार विक्रम का शुक्रगुजार था। विक्रम ने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप आगे किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। यदि आप भविष्य में भी इस तरह की रोचक और दिलचस्प कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आप तक हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।